Good morning, everyone. Today you have to read chapter 8, which is profit and loss, discount and partnership. At first, my thanks to all of you for liking the videos. Now I am going to solve the next question of this chapter. So the next question is question number 38. In this question, it says if books bought at price ranging from rupees 400 to rupees 1000 are sold at prices ranging from 500 to rupees 1200, then what is the greatest possible profit that could be made while selling 5 books? इसमें 1 बुक का सीपी और एसपी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस दिया हुआ है, सीपी और एसपी का, और इसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू होता है मैक्सिमम एसपी माइनस मिनिमम सीपी। अब 1 बुक का सीपी, मैक्सिमम सीपी और मैक्सिमम एसपी और मिनिमम सीपी और मिनिमम एसपी 1 बुक का दिया हुआ है, तो 5 बुक्स का पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि सीपी ऑफ 1 बुक इज रुपीज। चलिए यहाँ देखते हैं सीपी ऑफ 1 बुक जो लिखना है हमें, वह सीपी मिनिमम सीपी लिखना है, तो मिनिमम 400 रुपीज है। तो 5 बुक का हम निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ 5 बुक्स इज क्या हो जाएगा, रुपीज 400 इंटू 5 इक्वल टू रुपीज 2000। चलिए 5 बुक्स का मिनिमम सीपी हो गया 2000। अब एसपी निकाल लेते हैं। नाउ एसपी ऑफ 1 बुक इज रुपीज। एसपी का मैक्सिमम लिखना होगा, तो मैक्सिमम 1200 रुपीज दिया हुआ है, तो 5 बुक्स का निकाल लेते हैं। 5 बुक्स इज रुपीज 1200 इंटू 5 इक्वल टू रुपीज 6000। अब देखिए, अब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, यानी ग्रेटेस्ट प्रॉफिट कहिए या मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी ग्रेटेस्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 6000 माइनस रुपीज 2000 इक्वल टू रुपीज 4000। इस प्रश्न का आंसर यही हुआ। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39।
ए मर्चेंट गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक व्यापारी जो है 20% प्रॉफिट पाता है 10% डिस्काउंट देने के बाद। इंस्टीड इफ ही अलाउज ए डिस्काउंट, यदि इसके बदले 15% डिस्काउंट दिया जाए, देन व्हाट वुड बी हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले हम 20% प्रॉफिट पर एसपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एसपी इजकल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। चलिए यहाँ देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है गिवन है, तो सीपी नहीं दिया हुआ है तो सीपी लिखेंगे और ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 100 प्लस 20% यानी 20 बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 सीपी बाई 100। इसको अगर हम 20 से कटा देते हैं तो 6 टाइम्स में होगा, ये 5 टाइम्स में होगा, तो क्या आ गया हमारा 6/5 सीपी। आप देखिए इसके बाद 10% डिस्काउंट पर, है ना। अब एसपी हम निकाल लेते हैं दूसरा 10% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट के लिए क्या होता है, एमपी इंटू 100 माइनस डी, है ना, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। चलिए अब यहाँ देखिए एमपी गिवन नहीं है और ए डिस्काउंट गिवन है, तो एमपी इंटू हो जाएगा 100 माइनस 10 बाई 100। तो यह क्या आ जाएगा हमारा 90/100 एमपी बराबर 10 से 10 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9/10 एमपी। ठीक है, अब हम लिखते हैं नाउ 6/5 सीपी इजकल टू 9/10 एमपी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर एमपी को हम इधर लाएंगे तो सीपी बाई एमपी इजकल टू क्या हो जाएगा 9/10 इंटू 6/5 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, उसको चेंज करेंगे अगर मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी 5/6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 3 से 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 3 इंटू 1 3 हो गया और 2 2 जा 4, 3/4 आ गया क्या सीपी बाई एमपी। हम मान लेते हैं इसको, लेट सीपी इज इक्वल टू 3K एंड एमपी इज इक्वल टू 4K। ठीक है, अब हम 15% आगे दिया हुआ है, अगर इसके बदले 15% डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो 15% डिस्काउंट पर हम एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी डैश इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज है ना, बाई 100 हो जाए। तो एमपी यहाँ पर हम क्या लेट किए हैं 4K, तो ये हो जाएगा 4K इंटू
100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 15 हो गया बाई 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये हो जाएगा 100 माइनस 15 85 इंटू 4k बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 25, 5 से 5 5 गया 25 और 5 से 17 हो जाएगा 17 5 85, तो ये हो गया हमारा 17/5k, 17/5k हमारा SP डैश आ गया। अब हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है तो SP डैश माइनस CP बाई CP इंटू 100% हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं SP डैश हमारा कितना आया है 17/5k माइनस CP हमारा क्या है, CP देखते हैं, तो CP हमारा यहाँ 3k गिवन है, CP 3k गिवन है माइनस बाई 3k इंटू 100%। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हम यहाँ पर देखते हैं ए LCM 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17k माइनस 17k माइनस 5 3 या 15k बाई 3k, सॉरी 5 इंटू 1/3k इंटू 100% इंटू 100%। अब देखिए आगे, देखिए क्या है आगे का स्टेप, 17k में से 15k को माइनस अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2k बाई 5 इंटू 1/3k इंटू 100%। अब k से k कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 120 टाइम्स में हो जाएगा, तो यह आ गया 22 या 40 बाई 3%, तो यह हो जाएगा 3 1 या 3 और 3 3 या 9 और 1/3%, 13 होल 1/3%, यह हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ए शर्ट विथ ए मार्क्स प्राइस ₹200 इज अवेलेबल एट ₹100, यानी कि मार्क्स प्राइस गिवन है ₹200 और SP गिवन है ₹100। इफ द सेकेंड डिस्काउंट इज 20% देन द फर्स्ट डिस्काउंट इज, सेकेंड डिस्काउंट दिया हुआ है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में से और फर्स्ट डिस्काउंट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें MP दिया हुआ है, MP बराबर MP इक्वल टू ₹200 ये गिवन है, फिर SP भी गिवन है, SP इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले नेट डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंटेज हमको निकालना होगा, तो नेट डिस्काउंट इसको नेट डिस्काउंट ही लिखते हैं, नेट डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP बाई MP इंटू 100%। तो यह जो होगा नेट डिस्काउंट परसेंटेज हो गया, तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज में यह MP हमारा जो है ₹200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया, माइनस SP 100 हो गया
और एमपी क्या दिया हुआ है 200 इंटू 100%। तो परसेंटेज यह हो गया। तो 100 बाई 200 इंटू 100%। एक जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया और 2 से ये हो गया 50 भाग। तो यह हो गया हमारा 50%। ठीक है। फिर नेट डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं। नेट डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? नेट डिस्काउंट अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो हम लोग नेट डिस्काउंट निकालते हैं। नेट डिस्काउंट इक्वल टू होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा सक्सेसिव नेट डिस्काउंट का। अब हम यहाँ देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि D1 जो है गिवन नहीं है। D1 गिवन नहीं है, इसमें D2 गिवन है। D1 लिख लेंगे इसको और D2 के जगह पर 20% गिवन है तो 20 हो गया माइनस D1 इंटू 20/100। चलिए, और नेट डिस्काउंट हमारा कितना है? नेट डिस्काउंट परसेंटेज 50, तो यहाँ 50 लिख लेते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे जो होगा वह 50 माइनस इस 20 को इधर कर देते हैं तो 50 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू D1 माइनस 20 से 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा D1 माइनस D1/5 D1/5 हो गया। अब आगे देखिए, अगर 50 में से हम 20 को माइनस कर लेते हैं तो क्या आता है 30। तो 30 इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पर 5 सेम हो जाएगा। तो 5 से D1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5D1 माइनस D1/5। तो यह हो जाएगा 30 इंटू 5, ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 इंटू 5 इक्वल टू 5D1 माइनस D1 4D1 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ क्या लिखते हैं, इसलिए D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 150 बाई ए 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4। अब 4 से इसको कटाते हैं तो 4 से ये कटेगा नहीं, इसको 2 से कटाना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 75/2 आ गया। ठीक है, और 2 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये इक्वल टू 2 3 जा 6 और 1 आ जाए 2 6 जा 2 है। तो ये डायरेक्ट नहीं सॉरी 75 है, यहाँ पर 72 लिखा गया है 75। तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 2 7 जा 14 यानी 37 होल 1/2%। ये नेट डिस्काउंट परसेंटेज हमको निकालना था। नेट डिस्काउंट परसेंटेज सो हमारे इस प्रश्न का आंसर जो होगा 37 होल 1/2% होगा।